हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। आज हम इसका करेंगे लेक्चर नंबर 1। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। उस पर मैं पूरी वीडियोस बना चुकी हूँ जो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ। तो चलिए सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि क्लासिफिकेशन के बारे में हम इन प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इस अर्थ में मिलियंस नंबर ऑफ आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं, भले वो प्लांट हो आपके या फिर एनिमल्स हो। ठीक है, तो उनकी इंडिविजुअली स्टडी करना इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, वो हम असंभव काम है कि उनकी हम इंडिविजुअली स्टडी कर सके। इसलिए स्टडी को ईजी बनाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर हम जूलॉजिस्ट कह सकते हैं या फिर उन्हें हम बॉटनिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने ईजी वे प्रोवाइड कराया, कुछ रूल्स और जो प्रिंसिपल बनाए ताकि हम जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो नॉन ऑर्गेनिज्म है, उनको हम क्लासीफाई कर सकें। और जो न्यू डिस्कवरी होती है उनको भी हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल जो बनाए गए उनके अकॉर्डिंग उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं ताकि उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन, आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्चुअली कि आपका सिस्टम कैसा है और कितने कितने टाइप्स के आपके जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये कैसे आए ये सब आप लोग पढ़ेंगे, क्या क्या किंगडम्स हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। अगर डेफिनेशन की बात करूँ, क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जो आपका क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करने का। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके जो न्यू जो सिस्टम आए, न्यू सिस्टम लॉन्च हुए, वो क्या क्या थे क्लासिफिकेशन के। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहला जो आपका पायोनियर वर्क किया था क्लासिफिकेशन में। वो प्रीवियस हम जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कौन थे वो थे आपके कैरोलस लिनियस। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दीज आर प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपके यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपके 3 टाइप्स के, फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड वन इज़ नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आपका देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, ये सबसे पहला जो सिस्टम है वो है पहली बात तो। ठीक है, और दूसरा ग्रुप्ड अकॉर्डिंग हैबिटाट एंड फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको उनकी हैबिट, उनका हैबिटाट मीन्स जिस जगह पे वो रहते हैं, और जो उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, उनकी जो बाहर की संरचना है, आकार है, उसके फ्यू कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्ड किया गया। ठीक है, तो आपका इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब ये 18th सेंचुरी तक तो चला, लेकिन कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, तो उसके बेसिस पे ये इसकी जो एक प्रकार से वैधता कह सकते हैं वो ख़त्म हो गई। उसके बाद न्यू आपका सिस्टम आया, वो आया आपका नेचुरल सिस्टम। सबसे पहली बात, ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओवरऑल सिमिलैरिटीज़ टू फाइलोजेनी। जो इसमें ग्रुप्ड किया गया ऑर्गेनिज्म को वो उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, फाइलोजेनी मीन्स उनकी जाति के अकॉर्डिंग जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया गया। एंड फर्स्ट नेचुरल सिस्टम फॉर एनिमल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एनिमल वर्ड है क्योंकि आपके एक एनिमल होते हैं, एक प्लांट होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम फॉर एनिमल गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने एनिमल के टर्म में पहला नेचुरल सिस्टम में क्लासिफिकेशन दिया था, और ये कब दिया था, 1758 में दिया था। और कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था। और जो आपका पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है दैट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी और एनिमेलिया, वो भी आपके कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, अब मोस्ट पायोनियर नेचुरल सिस्टम फॉर प्लांट, ठीक है, जो प्लांट के लिए आपके लिए जो अप्लाई होता था वो आपका नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। कब दिया था? 1863 में दिया था। ठीक है, अब ये भी आपका तब तक मान्य था जब तक आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं आया। एक्चुअली फाइलोजेनेटिक जो आपका यहाँ पे सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम ही है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी गई है। देखिए पहले क्या है, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स जो आपका नेचुरल सिस्टम से ही लिया गया है। ठीक है, इन एडिशन टू मैनी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर, बस यहाँ पर टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया गया है। तो दीज आर आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है पहले कितना था, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, दीज आर प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर और डिस्कवरी हुई, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आई तो उसके बेसिस पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4th किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 5th और रिसेंटली तो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन आपका चल रहा है। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। तो पहला आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था कैरोलस लिनियस ने, कब दिया था? 1758 में। ओके, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। अब वो क्या क्या था? प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक हो गया ना। अब प्लांटी कौन होते हैं? उन्होंने प्लांटी को जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, उन्हें उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लांटी किंगडम में डाला। मीन्स किन को डाला? ऑटोट्रॉफ्स को। ओके, समझ में आ गया। अब जो रेस्ट बच गए, मीन्स ऐसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर सकते, मीन्स नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, उन्हें ग्रुप डी किया गया एनिमेलिया में। तो ये क्या होंगे आपके? हेटेरोट्रॉपिक या फिर ट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हेटेरोट्रॉपिक हो गया और उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, और प्लांटिक में रखा गया ऑटोट्रॉप्स को, एनिमेलिया में रखा गया हेटेरोट्रॉप्स को। और ये क्लासिफिकेशन आपका दिया था कैरोलस लिनियस ने। ओके, अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या समस्या आई देखो, क्योंकि पहले तो कैरोलस लिनियस ने कह दिया कि भाई जो खाना खुद बना सकता है वो आपके क्या है? प्लांटी में रखे जाएंगे, जो नहीं बना सकता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है या प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, वो आपके हेटेरोट्रॉप्स है, जिनको एनिमेलिया में रखा जाएगा। अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई जिनके पास दोनों कैरेक्टर थे, मीन्स वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी कर सकते थे इन सेवरल कंडीशन, और कुछ कंडीशन पे वो हेटेरोट्रॉप की भूमिका भी निभाते थे। मतलब उनमें आपके प्लांटी और एनिमेलिया दोनों के कैरेक्टर थे। फॉर एग्जांपल आपका यूग्लिना एक आपका ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है, लेकिन कभी कभी जो आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि वो दूसरों पे भी अपना खाना लेता है, लिविंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब क्या किया गया? उसके बाद देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और ये दिया था अर्नस्ट हीकल ने। ठीक है, और कब दिया था? 1866 में। तो यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन जो ऑलरेडी था, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था आपका? यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन था प्लांटी तो था ही, ठीक है, दूसरा आपका एनिमेलिया ऑलरेडी था। अब यहाँ पर न्यू क्लासिफिकेशन का आपका डिस्कवरी हो गई जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। ठीक है, आपकी मतलब प्रोटिस्टा क्या है? आपके सिंगल सेल्ड थे और यूकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा क्या थे आपके?
सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए और डिस्कवरी होते गई, क्योंकि डिस्कवरी तो अभी भी चल रही है। और मैंने बार बार प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था या फिर प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैंने बार बार बोला है कि अभी भी जो जूलॉजिस्ट हैं या फिर बॉटनिस्ट हैं वो लगातार डिस्कवरी में लगे हुए हैं, और आपके मतलब 800 1000 लोग जो न्यू न्यू स्पीसीज़ हैं उनकी डिस्कवरी होते रह रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जब सिंगल सेल्ड जो जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मीन्स प्लांटी और एनिमेलिया को, उनको प्रोटिस्टा पे रखा गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज़म की खोज हुई जो जिसमें आपके जो न्यूक्लियस होता है या फिर सेल ऑर्गेनिल होता है वो प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर यूकैरियोट्स वर्ड लिखा है, दैट मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके बाकी जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी एक सेल में, ठीक है। उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जिनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस एंड बाकी के सेल ऑर्गेनिल वेल डिफाइंड होते हैं। बट प्रोकैरियोट आपके ऐसे सेल्स होती हैं जिसमें ना ही न्यूक्लियस क्लियर होगा, ना ही उसमें सेल ऑर्गेनिल क्लियर होंगे, ठीक है। उन्हें हम प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी डिस्कवरी हुई जिसमें ये सब क्वालिटी नहीं थी, तो उन्हें नाम दिया गया प्रोकैरियोट्स और उनको रखा गया मोनेरा में। इस प्रकार से न्यू किंगडम की खोज हुई जिसका नाम रखा गया मोनेरा। तो इसे हम कहेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये 3 एज यूजुअल ऐसे ही रहेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन की एक ख़ास बात ये थी कि जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी हुई तो न्यू किंगडम ऐड होते गए, लेकिन जो किंगडम पहले से चले आ रहे हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो रिमेन ऐसे ही रहे, ठीक है। प्लांटी ऐसे ही रहा, एनिमेलिया ऐसा ही रहा, एनिमेलिया, एंड थर्ड आपका था प्रोटिस्टा, एंड फोर्थ यहाँ पर आ गया आपका मोनेरा, ठीक है। मोनेरा यहाँ पर हुआ जिसे माइकोटा भी कहा गया, माइकोटा। और ये जो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था कोपलैंड ने, कब दिया था? 1956 में दिया था, ओके। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद आया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक और किंगडम की खोज हुई, ठीक है। अब पहली बात आपको कुछ यहाँ पे मैं पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो दिया था R.H. विटेकर ने, कब दिया था? 1969 ने दिया था। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, उन पॉइंट के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई किया था। अब वो पॉइंट क्या क्या हैं तो मैं इसके पॉइंट बता रही हूँ। देखिए पहला पॉइंट है उसका या उनका, सॉरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका क्या था कि सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो इसके हिसाब से जो लिविंग आपके ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में आपके क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा था इनका पॉइंट बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या है आपका? देखो आपके नेकेड आई से दिखने वाले, नहीं दिखने वाले, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहेंगे, और मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। तो बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया यूनिसेलुलर, मीन्स जिनकी ओनली एक ही सेल होती है, ठीक है, और दूसरा आपके क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से या तो ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटेरोट्रॉपिक होता है, तो आपका या तो ऑटोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ईटिंग फूड, खाना जो खाते हैं उनके हिसाब से आपका 4th नंबर आ गया ईटिंग फूड। इसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आपका कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। और 5th पॉइंट इन्होंने कहा था जेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। तो उन्होंने ये 5 पॉइंट्स दिए थे जिसके हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किन्होंने RH व्हिटेकर ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका जो किंगडम है वो ऐड हो गया जिसका नेम इन्होंने दिया फंगी का। फंगी आप लोग सभी जानते ही होंगे। पहला आपका प्लांटी ऐसे ही रहा, दूसरा एनिमेलिया, थर्ड आपका प्रोटिस्टा। देखो जैसे जैसे ऐड होते गए वैसे ही मैंने सीक्वेंस लिखा है। ठीक है, फिर 4th आपका मोनेरा आया और 5th आपका फंगी आया यहाँ पर। ओके, ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद मोस्ट रिसेंट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो है आपका कार्ल हुज ने दिया था, ML वेलिस ने और O कैंडलर ने। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और कब दिया था? 1990 में दिया था। ओके, इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये तो यही रहा। जो मोनेरा है इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा जो प्रोकैरियोट से उनमें जो DNA सीक्वेंस होता है और प्लस जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन होता है उनके बेसिस पे आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मीन्स जो आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा। पहला तो आपका प्लांटी एज यूजुअल रहा। ठीक है, फर्स्ट आपका प्लांटी, आपका सेकंड रहा एनिमेलिया, थर्ड आपका प्रोटिस्टा, 4th आपका मोनेरा एंड 5th नंबर में आपका फंगी। लेकिन 6 आपका जो क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से जो मोनेरा है वो अगेन आपका फर्दर डिवीज़न में गया 2। एक आपका क्या था आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका आर्ची बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया। अब किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, जो भी लिख दूँ मैं, बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा पॉइंट था इसका DNA, ठीक है, सीक्वेंसिंग। इन 2 के बेसिस पे ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया जिसमें मोनेरा को अगेन 2 फर्दर डिवीज़न किए गए, दैट आर आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आई होप आप आज का जो वीडियो लेक्चर था होल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसका इंट्रो मैंने दिया। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर सीखा जो 3 टाइप्स का था, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप्ड हुआ, कैसे
टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई, ठीक है, न्यू कैरेक्टर सामने आए, तो एक नया आपका जो किंगडम है वो ऐड होता गया, जिससे आपके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका आया। तो आपका मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये किस बेसिस पे किया गया, ये मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। 5 पॉइंट आपके क्या थे? सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स था, दोनों मैंने क्या होते हैं ये ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा था आपका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है। दूसरा ईटिंग फूड मीन्स वो खाना खुद बनाता है, दूसरों का खाता है, या आपका डिकम्पोज करके मीन्स प्रोड्यूसर, आपके कंज्यूमर्स एंड आपका डिकम्पोजर। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो जातियाँ होती हैं उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके आपका, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।